हमारे कुछ प्लेयर बाबर आजम, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, आजम खान और इनके अलावा और भी 3-4 प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, कहीं और जा रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ भी होता था कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो कहीं और जाना पड़ रहा है, या फिर वेकेशंस अच्छी होती हैं कि आप थोड़ा माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा? जी वो बड़ी अच्छी एक बात की थी, अगर नहीं मैं कर दूंगा। क्या? कि 2 प्लेयर हमने वहाँ से 1 माह के लिए लिए थे, उनको वापस हाँ जी, ठीक है, दोनों की, क्योंकि नहीं वो असल में ठीक है कि प्लेयर्स का अब देखिए हारने के बाद है ना सारी चीज़ें बुरी हैं, हारने के बाद, और जीतने के बाद सारी चीज़ें अच्छी हैं। फिर जाते फिर हम कहते हैं डिजर्व करते हैं ये वेकेशन। नहीं वो जो असल में पता क्या है जी, लोग इसलिए भी करते हैं कि जीतने के बाद हम इकट्ठे वापस आते हैं। असल में होता ये है कि वो बेचारे डर भी रहे होते हैं ना कि एयरपोर्ट पे लोग बदतमीजी ना करें कुछ इस किस्म, तो वो फिर आगे सीरीज तो है नहीं अभी रिसेंटली कि आपने जाके खेलना है, तो वो कोशिश करने के लिए भी लोगों को टाइम है थोड़ा। इनसे भाई आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, उतनी तो शायद मैंने देखी भी नहीं होगी, मतलब आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। मैं आपसे जो एक सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता कि लोग अच्छे टाइम पे खुद छोड़ के चले जाएं? हम देखते हैं बहुत सारे प्लेयर्स रिटायरमेंट लेते हैं फिर वापस ले लेते हैं। ऐसी कप्तानी का भी ऐसा ही मामला है कि कप्तानी जब तक मीडिया का प्रेशर ना आए, जब तक बुरी परफॉर्मेंस ना हो, किसी को ये नहीं लगता कि अच्छा मेरा बहुत हो गया अच्छा टाइम, अब किसी और को आगे आना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता हमारे कल्चर में? ठीक है, अगर आप बाबर की कप्तानी की बात कर रही हैं तो फिर थोड़ा सा अच्छा टाइम आने दें, फिर छोड़ेगा। अभी तो बुरा टाइम है, अभी तो वैसे कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। अभी तो बुरा टाइम है, अभी तो छोड़ने पे तो ये तो बुरा टाइम होगा। नहीं ये सवाल उन्होंने किसी और ठीक है, वो जो प्लेयर 2 वापस आए हैं। नहीं वो असल में मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जी पॉलिसी है ना जी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना, कि आपने किस तरह करना है, किस तरह चलना है। हमें ना किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। हम जिस टाइम किसी चीज़ को फॉलो ही नहीं करते, तो अब जिस टाइम आप किसी को कप्तान बनाते हैं ना, तो आप कहते हैं कि ये 2 साल का कप्तान है, ठीक है जी। आपने कोई टीम में सिलेक्शन किस तरह होगी, कोई सिलेक्शन का प्रोसीजर हो, आपको कहीं भी ना कोई चीज़ दिखती नहीं है जो आप कह रहे कि जी अच्छा जी आज मुझे ये वाला सूट कर रहा है तो आज यही रूल है, कल ये वाला सूट कर रहा है मुझे यही रूल है, ठीक है। तो आपको अब देखो, ये आज मैं कोई स्टेटमेंट देख रहा था कि जी आमिर ने और इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले ली नहीं ले ली, कि जी वो सोच रहे हैं कि जी हम वापसी ले लें, कोई इस तरह की चल रही थी। मैं ये सोच रहा था कि मैंने कहा कि यार ये क्या चक्कर है कि जी आप है ना आपने 2.5 साल से रिटायरमेंट दे रखी थी, आप 15 दिन के लिए आए हो, बीच में 1 महीने के लिए आए हो, फिर कह रहे हो कि जी मैं रिटायरमेंट लेके जाए। ये कोई पॉलिसी तो नहीं दिखती ये कोई, ठीक है ना, कि आप जमान खान को लेके आए हो तो उसने कोई चीज़ नहीं खेली, तो अब है ना वो सीधा पाकिस्तान टीम में डायरेक्ट ही चला गया। ये कोई पॉलिसी का हिस्सा तो नहीं है ना, जी जी, ठीक है। और इससे ये होता है कि जिस टाइम आप है ना इस तरह की पॉलिसी बनाते हो ना कि जी फिर जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया होता है वो डिसार्ड हो जाते हैं। फिर पता क्या चक्कर चलता है, अब वो ये चक्कर चल रहा होता है कि जी किसी भी आप यंग लड़के से पूछो ना कि पाकिस्तान खेलना है, कह रहे नहीं PSL खेलना है। उसे पता है कि जी मैं PSL खेल लूँगा तो पाकिस्तान खेल लूँगा। कोई फर्स्ट क्लास का सोचता ही नहीं। फर्स्ट क्लास हमारी डे बाई डे नीचे हो रही है। आज हम इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे टी पे लोगों से पूछना है कि जी फर्स्ट क्लास में किस लड़के ने परफॉर्मेंस दी है, किसी को पता भी नहीं होगा, क्योंकि हम उसको वैल्यू ही नहीं करते, हम उसको कंसीडर ही नहीं करते कहीं। तो आपने अगर अपनी टीम अच्छी बनानी है ना, ये वाले सवाल है ना कि जी अगर हमने अपना सिस्टम अच्छा ना किया ना कि आज बाबर को हटा दो किसी और को बना दो, बीच में कोई और बना था फिर कोई नया आ गया था, जब तक हम अपना सिस्टम सही नहीं करेंगे ना। और इसी तरह कोचिंग का भी है। अब मैं आपको ये बताऊँ कि जी आपने मिसबा ने पाकिस्तान में कितना अच्छा परफॉर्म किया था एज ए कैप्टन, टेस्ट मैच सारे जीते थे काफ़ी, उसको आपने सीधा उसको कोच बना दिया, ठीक है। वो कोच बना के उसने कोचिंग की, लेकिन ना कोचिंग में उस बेचारे से परफॉर्म नहीं हुआ। ये 3 चीज़ें दी थी, चलो ठीक है वो 3 चीज़ें दी थी, लेकिन था तो वो टीम के साथ ना, क्योंकि जी उसने परफॉर्म नहीं किया उस चीज़ का। भाई अगर आप ये चाहते थे कि जी मिसबा पाकिस्तान टीम का हेड कोच बने, ज़रूर बनना चाहिए था, उसका एक पास एक एक्सपीरियंस था, उसको पहले कहीं कोचिंग करवाते तो सही,
क्योंकि ये सीधी जगह पाकिस्तान की है, क्योंकि जी पाकिस्तान में इस दफ़ा आप वहाब रियाज को सीनियर मैनेजर बना के ले गए। आपने कभी ये सोचा है कि जी वहाब रियाज इससे पहले भी कहीं सीनियर मैनेजर बना है, उसने कहीं टीम experience की है कि मैनेज नहीं किया है है? कहीं? जी। तो आप कहीं कोचिंग करें तो सही। मैं अगर पाकिस्तान टीम का कोचिंग का उम्मीदवार हूँ, क्योंकि जी मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान की कोचिंग करूँ, तो मैं एटलीस्ट कहीं कोचिंग करूँ तो सही। आजकल तो कोर्सेज भी होते हैं, लोग वो भी नहीं, करते हैं। कोर्सेज देना मसला सारा ये है, कोर्सेज सिर्फ इतना है, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, कोई बंदा कहे कि जी मैंने ये हार्ट की किताबें सारी पढ़ रखी हैं, उससे आप ऑपरेट करा लेंगे अपना दिल? नहीं, जिसने प्रैक्टिकल किया होगा उससे जो ऑपरेट जो होगा उससे करवाएंगी। तो आपको कोचिंग किताबें पढ़ने का नहीं है, आपको करने का काम है। आपने ग्राउंड में डिलीवर क्या किया है? आप तो फिर छोटी पाकिस्तान टीम्स के के सारों साथ से टॉप आपके पे आ ख्याल गए। में छोटी टीम्स के साथ लगाना चाहिए था। नहीं, अंडर आप 19 के साथ लगाते, वो अंडर सीखते। 19 के साथ लगाते हैं, फर्स्ट क्लास में करते, वहाँ आप उसकी परफॉर्मेंस देखते, देन आप कंसीडर करते उसको, ठीक है ना? ये एक प्रोसीजर है। इसी तरह प्लेयर का प्रोसीजर है। आपने कहा कि जी उस्मान, आप सिर्फ आप क्या कर रहे हो, अच्छा यार वर्ल्ड कप आ रहा है, इसको भी ले लो, उसको भी ले लो। ये किस टाइम करते हैं? जिस टाइम कोई पॉलिसी नहीं होती, ठीक है और ना? आपका नीचे का इसको भी ले स्ट्रक्चर लो, भी सही उसको- नहीं है, आपके अब पास अब प्लेयर्स वो भी नहीं लोग, बाज़ लोगों को मैंने सुना वो कह रहे हैं कि जी हमें उस्मान से हमदर्दी है। भाई क्यों उस्मान- बाज लोग, मैंने कह दिया था, मुझे उसके गलत फैसले से हमदर्दी थी। क्यों भाई हमदर्दी? उसको 15 मैच दिए, 15 मैच में उसने कुछ नहीं किया, तो किस चीज़ की हमदर्दी? ठीक है, आप जाओ, आप फर्स्ट क्लास खेलो, अपने आप को नहीं prove जाए, करो। अभी टीम के दरवाजे बंद थोड़ी ना हो गए, नहीं, फर्स्ट क्लास खुले हुए खेले, हैं, खुद खुले को हुए हैं। प्रूव करे। जी ये जो इन्होंने छोटा सा मैं ऐड करूंगा, देखिए ये जब आपके अंदर डर होता है ना, आप जैसे इंजी ने कहा 2.5 साल वाले प्लेयर आप वापस टीम में लेके आए हो कि रिटायरमेंट के बाद आप क्यों वापस आए, तो ये डर आपकी टीम में किसको होता है? जो ऊपर टॉप में बैठे हैं, फिर वो वापस उसको लेके आए हैं, तो ये डर है ना, ये डर निकालना चाहिए अपने अंदर से